अगर बदनामी में भी नाम होता है तो मुझे ये बदनामी कबूल है। यही तो एक्चुअल मंत्र होता है गैंगस्टर का, जिन्हें अपने बदनाम होने का भी ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी समझते हैं। इनका खौफ इतना होता है कि इनके आसपास होने से ही अच्छे अच्छे लोग डरने लगते हैं। खून, धोखा, पैसा और पावर का ये ऐसा खेल खेलते हैं जहां से सिर्फ मौत की खबर आती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 20 सबसे खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर्स की, जो मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के अंडरवर्ल्ड तक अपना आतंक फैला चुके हैं। कुछ जेल के पीछे हैं तो कुछ पुलिस के हिट लिस्ट में और कुछ आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। सो मैं हूं आपका भाई एजे और आप देख रहे हैं एजे टीवी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आएगा सामने क्राइम का असली चेहरा, वो भी 20 गैंगस्टर्स का। इस काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं नंबर 20 से। सो नंबर 20 पे है दुर्लभ कश्यप। 16 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग स्कूल बैग लेकर चल रहे होते हैं, तब दुर्लभ कश्यप ने हथियार उठा लिया था। दुर्लभ कश्यप की गैंग बहुत ही खास तरीके से क्राइम को अंजाम देती थी। इसके गैंग के लोग माथे पर टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पे काले रंग का गमछा रखते थे और क्राइम को अंजाम देने से पहले महाकाल का नाम लेकर क्राइम करते थे। दुर्लभ सोशल मीडिया पे भी अपने जुर्म की तस्वीरें डालता था। सोशल मीडिया पर इसके स्टाइल से इंप्रेस होकर दूसरे कम उम्र के नौजवान भी इसके गैंग में जुड़ जाते थे। इसके गैंग के मेंबर्स अधिकतर स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, लेकिन हाथ में चाकू, दिल में बदला और सपने में पूरे उज्जैन शहर पे कब्जा करना होता था। 22 सितंबर 2020 एक रात जो उसके लिए अंतिम साबित हुई। उज्जैन के तीनबत्ती चौराहे पर दुश्मन गैंग के साथ टकराव में दुर्लभ कश्यप को चाकुओं से मार दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि दुर्लभ की अंतिम यात्रा भी सोशल मीडिया पे लाइव दिखाई गई थी और कोई कुछ नहीं कर सका। अब इस लिस्ट में नंबर 19 पे जगह बनाई है, वो है बिल्लू सांडा ने। उत्तर प्रदेश का नदीम उर्फ बिल्लू सांडा, इसका शौक ही मर्डर करना था। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉड फादर मानता था। इसका कहना था कि ये संजय दत्त की खलनायक मूवी से इतना इंस्पायर हो गया कि इसने गैंगस्टर बनने का फैसला कर लिया। बिल्लू सांडा पे 4 हत्या और 16 लूट के मुकदमे दर्ज है। इस अपराधी को भी फेमस होने का बहुत बड़ा शौक था। इसे अगर कोई विलन या खलनायक कह दे तो ये ऐसे खुश हो जाता था जैसे संजय दत्त खलनायक मूवी में खुश होते थे। बिल्लू सांडा असल में क्रिमिनल बैकग्राउंड परिवार से ही आता है, इसीलिए इसके परिवार ने कभी उसे सुधारने की कोशिश नहीं की। जेल की खिड़की तोड़कर भागना आपने बॉलीवुड की फिल्मों में तो देखा ही होगा, लेकिन बिल्लू सांडा ने 4 जनवरी 2017 को हवालात की खिड़की तोड़कर भागने का काम सच में कर दिखाया। तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा जी, शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। अब हमारी इस लिस्ट पे है ढेर सारी बॉलीवुड मूवीज की इंस्पिरेशन। दाऊद इब्राहिम, मुंबई में रहने वाला ये क्रिमिनल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट का जिम्मेदार था। बचपन से ही क्रिमिनल बनने का सपना देखने वाला दाऊद इब्राहिम काफी कम उम्र में गैंगस्टर बन गया और मुंबई के बॉलीवुड स्टार से हफ्ता मांगने लगा। इसके बाद इसने ड्रग्स और हथियारों का बिजनेस किया, साथ ही साथ इसने आतंकियों के साथ हाथ में मिला लिया। दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के बारे में तो सबने सुना ही होगा। मुंबई की पुलिस को भी धमका कर रखने वाला दाऊद इब्राहिम मुंबई की सड़कों पे कई सालों तक खूनी खेल खेलता रहा और आखिरकार बाद में दुबई भाग गया और अब शायद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। दोस्तों, न जाने कितने ही बार मर मर के जिंदा होने वाले दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 18 पे अपनी जगह बनाई है नीरज भवाना ने। दिल्ली एनसीआर के सबसे बदनाम अपराधी नीरज भवाना ने काफी छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। नीरज के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्टेशन में हत्या, लूटपाट, जान से मारने की धमकी के जैसे ढेर सारे केसेस दर्ज हैं। आप सबको पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का मामला तो याद ही होगा। ओलंपिक विजेता सुशील कुमार ने नीरज भवाना के साथ मिलकर ही पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की थी। भले ही नीरज भवाना अब तिहाड़ जेल में बंद है, पर नीरज भवाना की गैंग अब भी दिल्ली एनसीआर में क्राइम को अंजाम दे रही है। दिल्ली में लगातार क्राइम को अंजाम देने वाला नीरज भवाना की गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया था। अब हमारी इस लिस्ट में है छोटा राजन। जो भी दाऊद इब्राहिम को जानता होगा वो राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को तो जरूर जानता होगा। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के लेफ्ट हैंड माना जाता था। जब तक दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बम धमाके नहीं करवाए थे, तब तक छोटा राजन
दाऊद का बहुत ही खास था, जिसने मुंबई होने वाले हर क्राइम में दाऊद का साथ दिया। पर मुंबई हमले के बाद छोटा राजन ने दाऊद के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया और अपनी एक नई टीम बना ली। छोटा राजन के ऊपर 70 से भी ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं। छोटा राजन को दाऊद ने कई बार मारने की कोशिश भी की, हर बार छोटा राजन बच निकलता और फिलहाल छोटा राजन लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा काट रहे हैं। अब हमारी इस लिस्ट पे है सुखा कहलवा। सुखविंद्र कहलवा उर्फ सुखा पंजाब के सबसे फेमस गैंगस्टर था। अपने गन कल्चर को ग्लैमराइज करने का इसे बहुत ज्यादा शौक था। गन के साथ फोटो खिंचवाना और सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट करना ये उसका शौक हुआ करता था। पंजाब के होने के बावजूद भी सुखा का आतंक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। 60 से अधिक मामले इस गैंगस्टर के ऊपर दर्ज है। इसे पंजाब के खतरनाक शार्प शूटर भी कहा जाता है। बता दें कि इसके माँ बाप का सपना था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर अमेरिका शिफ्ट कर देंगे, पर 17 की उम्र में ही बेटा गैंगस्टर बन गया। माँ बाप तो विदेश चले गए और बेटा आपराधिक मामलों में विरोधी गैंग के द्वारा मारा गया। अब नंबर 14 पे है सुनील राठी। उत्तर प्रदेश का ये गैंगस्टर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आया और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का डॉन बन गया। हरिद्वार में रहने वाले सब बड़े बड़े हत्याकांड में सुनील राठी का नाम लिया जाता है। मुख्तार अंसारी गैंग का नाम तो सबने सुना ही होगा। राठी ने मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। राठी के खिलाफ कुल 18 केसेस चल रहे हैं। इसके परिवार का बीएसपी पार्टी से बहुत ही गहरा संबंध है। राठी फिलहाल तिहाड़ जेल में है, पर जेल से ही ये अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। राठी को जेल में रहकर 20 साल हो गए हैं और हरिद्वार के जेल से ही राठी अपनी पूरी गैंग ऑपरेट करता है। अब नंबर 13 पे जगह बनाए हैं, उनका नाम है हाजी मस्तान। हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा मुंबई के लोगों के दिलों में राज करने वाले बदनाम अपराधी था। 1980 के दशक में मुंबई में जितने भी क्राइम्स होते थे उनमें हाजी मस्तान का नाम हमेशा ही शामिल होता था। मुंबई में होने वाली तस्करी हो या बॉलीवुड में इलीगल फंडिंग का मामला, मुंबई में रियल एस्टेट की धांधली हो या फिर हफ्ता वसूली, हाजी मस्तान हमेशा मुंबई के सारे क्राइम्स में आगे रहते थे और इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत चालाक थे। इसने हमेशा मुंबई पुलिस और मुंबई के ऑफिशियल्स के साथ संबंध बनाए रखे। हाजी मस्तान ने 1980-81 के दौरान अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। कहा जाता है कि ये जितने बड़ा गैंगस्टर था उतना ही अच्छा इंसान भी था। नंबर 12 पे आते हैं अक्षय पालड़ा। सोनीपत का ये 15 साल का लड़का कब डॉन बन गया किसी को पता ही नहीं चला। पहली बार इसने अपने चाचा को थप्पड़ मारने वाले इंसान का गला काट दिया था। एक बार मर्डर की दुनिया में कदम रखने के बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोर्ट में ही जज के सामने लोगों को गोली मारकर हत्या करना हो या फिर विरोधी गैंग के लड़कों को रास्ते पे पटककर चाकुओं से मार देना हो, अक्षय पालड़ा अपराध की दुनिया में ऐसे ही अपराधों से अपना नाम बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा ये अपराधी शार्प शूटर माना जाता है। अक्षय पालड़ा नाबालिग होने के बावजूद भी इतना शातिर था कि वो बाल सुधार गृह से अपने साथ 17 अन्य बाल कैदियों को लेकर भाग गया था। इस अपराधी के खिलाफ टोटल 33 से ज्यादा हत्या और फिरौती के मामले दर्ज हैं। फिलहाल अक्षय पालड़ा जेल में अपना दिन गुजार रहा है। नंबर 11 पे है रूपेंद्र गांधी। पंजाब का ये नौजवान पंजाब के लोगों के लिए तो मसीहा है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ये बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। बेहद ही बढ़िया फुटबॉल प्लेयर रूपेंद्र को लोग यूथ आइकन मानते थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रूपेंद्र के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। 22 साल की उम्र में सरपंच बनने वाला रूपेंद्र कब पॉपुलर गैंगस्टर बन गया किसी को पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि रूपेंद्र का इतना खौफ था कि गाँव में चुनाव के दौरान उसके खिलाफ कोई पर्चा नहीं भरता था। रूपेंद्र जुर्म और राजनीति में दलदल में ऐसे ही उलझता गया। आए दिन क्राइम को अंजाम देने लगा और इसी का अंजाम हुआ कि रूपेंद्र की हत्या कर दी गई। हत्या भी ऐसे की गई कि 10 दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी भाखड़ा नहर से मिला था। अब हमारे इस लिस्ट के 10वें नंबर पे हैं श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला की लाइफ भी बॉलीवुड मूवी की तरह ही है। रोती हुई बहन घर में आती है और माँ बाप से बताती है कि एक लड़के ने उसे छेड़ दिया। लड़के को पीटने के लिए भाई घर से बाहर जाता है और गोली मारकर उस लड़के की हत्या कर देता है और ऐसे खड़ी हो जाती है गैंगस्टर की पूरी टीम। 20 से 21 साल का ये लड़का जिसने दिन दहाड़े गोरखपुर में इस हत्या को अंजाम
अंजाम दिया था, उसका धंधा धीरे धीरे बिहार में भी फैलने लगा। इसका अपराध का ग्राफ इतना बड़ा हो गया कि इसने तो चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ही ले ली थी। इतना बड़ा गैंगस्टर पकड़ा भी तब गया जब वो अपनी जीएफ से मिलने गया था। पुलिस को इस बात का पता चला और उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को घेर लिया। इस घेराबंदी में श्री प्रकाश शुक्ला को गोली लगी और वो 25 साल की उम्र में मारा गया। अब हमारी इस लिस्ट के 9वें नंबर पे है अबू सालेम। अबू सालेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी, मतलब दाऊद इब्राहिम का खास आदमी। दाऊद इब्राहिम के दुबई शिफ्ट होने के बाद डी कंपनी के जितने भी गैर कानूनी काम होते थे वो अबू सालिम ही करता था। आप सबको बॉलीवुड के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार तो याद ही होंगे। गुलशन कुमार की हत्या के पीछे भी अबू सालेम का ही हाथ था। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को धमकाकर पैसा वसूलना और आए दिन मुंबई की सड़कों पे खून खराबा करना इसका काम था। संजय दत्त को हथियार भी अबू सालिम ने ही सप्लाई किया था और मुंबई में होने वाले सीरियल बम ब्लास्ट में भी अबू सालेम का ही हाथ था। इस पर 50 से ज्यादा हत्याओं का मामला दर्ज है और फाइनली 2002 में अबू सालेम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिलहाल अबू सालेम जेल में है और आजीवन कारावास काट रहे हैं। अब 8वें स्थान पे जगह बनाई है पपला गुर्जर ने। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा का बदनाम गैंगस्टर विक्रम गुर्जर, जिसे पपला गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा में रहने वाला ये गैंगस्टर असल में इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता था और यह सेना में जाने की तैयारी भी कर रहा था। मगर मामला तहां बिगड़ गया जब गांव की लड़की को दूसरे लड़के से मिलने से रोकने के चक्कर में मारपीट के दौरान पपला के गुरु शक्ति सिंह की हत्या हो गई। इस हत्या से पपला को इतना सदमा लगा कि उसने अपराध का रास्ता चुन लिया और अपने गुरु के हथियारों का खून कर दिया। अवैध हथियार रखना, मारपीट करना, हत्याओं को अंजाम देना, ये सब काम आए दिन पपला करने लगा था और कुछ ही दिनों में वो हरियाणा का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। पपला पर जेल तोड़कर भागने का भी आरोप है। किसी और की प्रेम कहानी से शुरू हुआ उसका आपराधिक करियर खुद की प्रेम कहानी पर ही खत्म हुआ। जब पपला अपने गर्लफ्रेंड के साथ कोल्हापुर में रह रहा था तब पुलिस ने पपला के फ्लैट में छापा मारकर पपला को पकड़ लिया और तब से पपला अजमेर की जेल में बंद है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है करीम लाला। मुंबई के गैंगस्टर करीम लाला को कौन नहीं जानता। मुंबई पर 30 साल तक राज करने वाले करीम लाला ने वसूली, दारू, जुए के अड्डे और सोने की स्मगलिंग से लेकर खून खराबा सब कुछ किया। ऐसा माना जाता है कि करीम लाला का खास संबंध प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी था। करीम लाला ही वो गैंगस्टर है जिसने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवाई थी और बाद में दाऊद ने करीम लाला की पूरी गैंग को ही खत्म कर दिया था। अफगानिस्तान में पैदा हुआ करीम लाला जब हिंदुस्तान आए तो 21 साल की उम्र में ही उन्होंने यहाँ स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। मुंबई के फेमस गैंगस्टर हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से बुलाते थे। ऐसा कहा जाता है कि करीम लाला जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते थे। हर शाम उनके घर में जरूरतमंद लोगों का दरबार लगता था और आप सबको तो गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन का कैरेक्टर तो याद ही होगा। अजय देवगन ने इसी करीम लाला का कैरेक्टर ही मूवी में प्ले किया था। अब नंबर 6 पे है वीरापन। एक शिकारी, स्मगलर और एक हाथी के दांत के स्मगलिंग करने के बिजनेस में आ गया था। तमिलनाडु के जंगलों में करीबन 2000 से 3000 हाथियों को मारने वाला ये आदमी लोगों की हत्याएं भी करने लगा था। फॉरेस्ट ऑफिसर को मार देना, उनका किडनैपिंग कर लेना, ये वीरप्पन का साइड बिजनेस था। वीरप्पन ने 22 पुलिस अधिकारियों की भी हत्या कर दी थी और आखिरकार 2004 में वीरप्पन को कोकुन में हत्या कर दी गई। अब अगला नंबर है, लिस्ट पर जगह बनाई है विक्की ग्राउंडर ने। दोस्तों, हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की ग्राउंडर जो डिस्कस थ्रो का एक बेहतरीन खिलाड़ी था, पर कब ये खिलाड़ी अपराधी बन गया किसी को पता ही नहीं चला। पंजाब के एक छोटे से गाँव में रहने वाला डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीतने वाला लड़का बचपन से ही गुस्सैल था। दिन भर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने की वजह से ही इसका नाम विक्की ग्राउंडर पड़ गया था। पर लवली बाबा से मिलने के बाद ये काफी कम समय में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया जो आए दिन खून खराबा और मारपीट को अंजाम देता था। हाथ से कब डिस्कस थ्रो छूट गई और बंदूक उस हाथ में आ गई ये किसी को ही पता नहीं चला। सुखा ने जब लवली बाबा मर्डर कर दिया तो विक्की ने सुखा से बदला लेने के लिए सुखा पर गोली चला दी और सुखा को मारने के 11 महीने बाद ही विक्की ग्राउंडर को तारन से पकड़कर जेल में डाल दिया गया। विक्की ग्राउंडर भी जेल तोड़कर भाग निकलने में कामयाब हुआ, पर आखिरकार कभी मेडल लटकने वाली छाती पर पुलिस की गोलियां चली और एक बहुत बड़े अपराधी का अंत हो गया। नंबर 4 पे है मानिया सुर्वे।
मुंबई में अपराधियों की दुनिया में बहुत जल्द फेमस होने की चाहत रखने वाला ये गैंगस्टर काफी कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। भाई के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में मान्या सुर्वे जब जेल में था तब जेल में भी उसने आतंक मचाया। बाद में मान्या सुर्वे ने जेल में भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के चलते वो ऐसे बीमार पड़ा कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में वो चकमा देकर ऐसा भागा कि कभी पुलिस के हाथ में नहीं आया और इस दौरान उसने मुंबई में काफी खून खराबा किया। उसके बाद पुलिस ने मान्या सुर्वे का इनकाउंटर तब किया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था। अब तीसरे नंबर पे जगह बनाई है अरुण गौली ने। मुंबई में बम ब्लास्ट होने के बाद जब बड़े बड़े गैंगस्टर मुंबई छोड़ चुके थे तब मुंबई में अपना गैंग बनाने वाला अरुण गौली ने शार्प शूटर को हायर करके मुंबई में एक बहुत बड़ी गैंग बना दी। सफेद टोपी कुर्ता पहनने वाला अरुण गौली मुंबई की दगड़ी चाल में रहता था और मुंबई में उसका ऐसा पावर था कि पुलिस भी इसकी परमिशन के बिना उसके पास नहीं आते थे। हथियारों को चलाने में एक्सपर्ट अरुण गौली मुंबई के बिल्डर और बॉलीवुड एक्टर्स को प्रोटेक्शन देने के नाम पे पैसा लेता था और 2007 में शिवसेना के विधायक की हत्या के मामले में अरुण गौली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से अरुण गौली लगातार जेल में चक्कर काट रहे हैं। एक समय पूरी मुंबई में आतंक फैलाने वाला अरुण गौली आज अदालत में रहम की भीख मांग रहा है। हमारी इस लिस्ट के नंबर 2 पे है गोल्डी बरार। कनाडा का ये गैंगस्टर गोल्डी बरार उर्फ सतविंदर सिंह आतंकी ग्रुप बब्बर खालसा का मेंबर है। गोल्डी बरार कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में हमेशा शामिल रहा है। हथियारों की तस्करी से लेकर लोगों को भड़काने का काम गोल्डी बरार ने बहुत ही बखूबी से किया है। गोल्डी बरार के खिलाफ हत्या के कई सारे केसेस दर्ज है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक होने वाली हर गैंग वार में गोल्डी बरार का नाम जरूर आता है। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी भी है। बता दें कि कनाडा में बैठे बैठे गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी और आज गोल्डी बरार टॉप 20 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल हो गया है। गोल्डी बरार के सर पे 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। अब हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब का एक फेमस गैंगस्टर जो एक पुलिस फैमिली बैकग्राउंड से आता है। कॉलेज में ही गैंगस्टर लड़कों से दोस्ती की वजह से ये काफी कम उम्र में ही अपराध के रास्ते पे आ गया। LLB की डिग्री हासिल करने वाला ये कम उम्र का नौजवान पंजाब में ढेर सारी हत्याओं का आरोपी है। गलत संगत में आने के बाद किस तरह से एक नौजवान का जीवन खराब हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई पर सलमान खान की हत्या की कोशिश करने का भी आरोप है। इसके साथ ही गोल्डी बरार के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला का हत्या करने का इल्जाम भी लॉरेंस बिश्नोई पे है। लॉरेंस बिश्नोई सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और अब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की भटिंडा जेल में कैद है। तो दोस्तों देखा आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ये गैंगस्टर कैसी छोटी उम्र से ही आपराधिक दुनिया में आ जाते हैं और सिवाय बर्बादी के उनके पास कुछ नहीं बचता। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप किस गैंगस्टर को पसंद करते हो तो आप उनका नाम कमेंट में जरूर बताएं और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।